हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जानेंगे डिस्ट्रक्टर के बारे में। इससे पहले हमने कंस्ट्रक्टर का तीनों जो पार्ट होता है वो देख लिए थे। आप चलेंगे डिस्ट्रक्टर पे। तो डिस्ट्रक्टर नाम से क्लियर होगा क्या? डिस्ट्रक्टर मतलब कोई चीज़ को डिस्ट्रॉय करेगा। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे तोड़फोड़ ही मचाएगा। तो देखते हैं क्या चीज़ को तोड़फोड़ मचाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले उसका डेफिनेशन जो भी होगा वो रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका डिस्ट्रक्टर का डेफिनेशन क्या बोलता है? डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय, जैसे हमने ही पहले बताई है, क्या नाम से क्लियर हो रहा है, डिस्ट्रॉय करेगा, तोड़फोड़ मचाएगा। तो डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का जो भी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की हेल्प से जो भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब उसको ख़त्म करेगा, उसका काम तमाम करेगा। फिर से देखिएगा, डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट दैट हैज़ बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में हमने 3 पार्ट जाना था, कौन कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तीनों कंस्ट्रक्टर के हेल्प से हमारा जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उसको ये क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा, उसको ख़त्म करने का काम करेगा। ओके, तो ये रहा इसका डेफिनेशन। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो मेंबर फंक्शन। डिस्ट्रक्टर में क्या है? एक मेंबर फंक्शन है, किसका? क्लास का। डिस्ट्रक्टर इज ऑल्सो मेंबर फंक्शन हुज नेम इज सेम एज क्लास नेम बट इज प्रीसीडेड बाय द टिल्ड सिंबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका कहने का मतलब ये है, इसका जो नाम होगा सेम है क्लास नेम के जैसा हो। जैसे कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्टर में हमने एक क्लास बनाया, जैसे एक मान लेते हैं क्लास हमने बनाया क्या? टेस्ट। एक टेस्ट हमने क्लास बनाया और इसके अंदर में पब्लिक सेक्शन में कुछ भी मान लेते हैं, हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाता है। कंस्ट्रक्टर मेरा कैसा होता था? टेस्ट। और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर मान के चलते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम कुछ भी कोड लिखते थे, कुछ भी कोड लिख सकते थे, ठीक है। ये मेरा हुआ क्या? कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर क्या होता था? कंस्ट्रक्टर सेम एज क्लास नेम होता था, ये मेंबर फंक्शन होता था, ये स्पेशल मेंबर फंक्शन। वैसे ही क्या है मेरा डिस्ट्रक्टर भी क्या है? एक मेरा मेंबर फंक्शन है। डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है जिसमें एक स्पेशल क्या करता है? ये डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है सेम हम क्लास नेम जैसा ही लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में हम टिल्ड सिंबल लगाएंगे। टिल्ड सिंबल आप 1 के ऊपर में जो रहता है टिल्ड सिंबल वो वाला है, कीबोर्ड के 1 के ऊपर में रहता है वो वाला। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? यहाँ पे देखिएगा, सेम हम जैसे लिखते हैं तो वैसे ही लिखेंगे। टेस्ट जैसे हम लिखते थे वैसे ही लिखेंगे, सेम वैसे ही लिखेंगे, सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे? स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ये टिल्ड सिंबल लगा देंगे। स्टार्टिंग में ये वाला टिल्ड सिंबल हम लगा देंगे। तो ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा डिस्ट्रक्टर बन गया। ये क्या बना? मेरा डिस्ट्रक्टर बन गया। यहाँ पे हम क्या करते हैं? कोड की जगह पर हम कुछ यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे कोड में आप लिख लीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे हम सी आउट करवा देते हैं, सी आउट। यहाँ पे हम करवा देते हैं, ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर प्रिंट करवा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा डिस्ट्रक्टर हो गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट में डिस्ट्रक्टर, ताकि हमको जबरान करवाएं तो पता चल सके हाँ डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे कर देते हैं सी आउट, यहाँ पे लिख देते हैं डिस्ट्रक्टर, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख दिए, यहाँ पे डिस्ट्रक्टर लिख दिए। यहाँ पे हम जब भी इस ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरा क्या होगा? ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, तो यहाँ ये वाला प्रिंट होना चाहिए। जब मेरा उसका जो भी स्कोप होगा वो खत्म हो जाएगा तो मेरा डिस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए। ये इसको फिर से हम देखेंगे, जब पूरा पॉइंट देख लेंगे तो ऊपर से फिर से हम इसको समझेंगे। बस अभी इसको हम रिलेट कर रहे हैं उससे। तो ये इसको हम लिखने का तरीका जानेंगे क्या? टिल्ड सिंबल से लिख देंगे। उसके बाद क्या है? डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। दैट मीन्स व्हेन फंक्शन इन, जब फंक्शन खत्म होगा, प्रोग्राम खत्म होगा और एक ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल इंड। तो ये क्या है? इसका लिखने का मतलब क्या है? डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद कॉल होगा। डिस्ट्रक्टर खुद ब खुद होगा कॉल। जैसे कंस्ट्रक्टर मेरा क्या होता था? ऑटोमेटिकली कॉल होता है, वैसे ही डिस्ट्रक्टर भी मेरा क्या होगा? ऑटोमेटिकली कॉल होगा। कब कब कॉल होगा? तो यहाँ पे जब तक कॉल होगा जब मेरा क्या होगा? कोई ऑब्जेक्ट जो होगा अपने स्कोप से बाहर चला जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट अपने स्कोप से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा? जब मेरा कोई एक फंक्शन ख़त्म होगा, एक प्रोग्राम ख़त्म होगा, सेट ऑफ प्रोग्राम, या फिर उसको जो ब्लॉक हम बनाते हैं उस ब्लॉक में जो वेरिएबल रहता है वो वेरिएबल ख़त्म हो जाएगा। मतलब उस जो भी ऑब्जेक्ट है उसका स्कोप ख़त्म हो जाएगा। ऐसे समझिए, ऑब्जेक्ट का स्कोप अगर ख़त्म होता है, चाहे वो कैसे भी हो, चाहे वो फंक्शन इन हो के हो, प्रोग्राम इन हो के हो, या फिर उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो ख़त्म हो, कैसे भी मेरा जब ऑब्जेक्ट है वो आउट ऑफ स्कोप जा रहा है तब भी मेरा क्या होगा? डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। इसको कॉल करवाने का कोई ज़रूरी नहीं है एज अ यूज़र, एज अ प्रोग्रामर। ये कंपाइलर खुद ब खुद कॉल कर देता है। ये हो गया। अगला पॉइंट, ओनली वन डिस्ट्रक्टर इज़ पॉसिबल इन अ क्लास। एक क्लास में एक ही डिस्ट्रक्टर पॉसिबल होता है, क्योंकि एक क्लास का क्या होगा? बहुत सारा ऑब्जेक्ट तो बन सकता है। बहुत सारा ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने का एक ही मेरा तरीका है डिस्ट्रक्टर।
एक ही डिस्ट्रक्टर काफ़ी होता है सभी ऑब्जेक्ट को ख़त्म करने के लिए। ओके, उसके बाद क्या है, डिस्ट्रक्टर टेक्स नो आर्गूमेंट एंड इट आल्सो नॉट हैव रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे देखिएगा डिस्ट्रक्टर में क्या होता है मेरा, ये कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, कोई आर्गूमेंट नहीं लिया है, और ये इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसलिए हम रिटर्न टाइप भी नहीं लगाए हैं। ठीक है, समझ में आया, इसका कोई आर्गूमेंट नहीं होगा, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। उसके बाद क्या है, इफ़ प्रोग्रामर डू नॉट सप्लाई डिस्ट्रक्टर इन अ क्लास देन कंपाइलर क्रिएट डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे डिफ़ॉल्ट मेरा क्या था, डिफ़ॉल्ट मेरा कंस्ट्रक्टर था। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जब हम एज अ प्रोग्रामर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं लिखते हैं तो क्या होता था, कंपाइलर मेरा खुद ब खुद उसको क्रिएट कर देता था, उसको खुद ब खुद कॉल कर देता है, किसको, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। वैसे ही यहाँ पे क्या है, वैसे ही यहाँ पे अगर हम प्रोग्रामर सप्लाई नहीं करते हैं डिस्ट्रक्टर को हम नहीं बनाते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रक्टर को क्या करेगा, कॉल कर देगा। कैसे भी करके हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को ख़त्म करना है। तो आप प्रोग्रामर ऐसा उसको यहाँ पे मेंशन करें, हाँ डिस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं, नहीं तो कंपाइलर तो है ही, उसको क्या करना है, ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट हुआ है जब उसका काम खत्म हो जा रहा है तो उसको हटा देना है। क्या है, मैं फालतू में मेमोरी वहाँ पे मेमोरी होल्ड करके वो बैठेगा, इसलिए कंपाइलर वहाँ पे क्या करता है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को वहाँ पे सप्लाई कर देता है या फिर कॉल कर देता है। ओके, इतना चीज़ क्रिएट हुआ। एक और पॉइंट यहाँ पे क्या है, मेमोरी लीक से रिलेटेड है। व्हेन अ क्लास कंटेन अ पॉइंटर टू मेमोरी, क्या, व्हेन अ क्लास कंटेन पॉइंटर टू मेमोरी अलोकेटेड इन अ क्लास, जब हम पॉइंटर की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, डायनेमिकली मेमोरी अलोकेट करवा रहे हैं कोई क्लास के लिए, तब वहाँ पे क्या है, तब वहाँ पे हमको डिस्ट्रक्टर लिखना ज़रूरी हो जाता है। डिस्ट्रक्टर लिखना ज़रूरी हो जाता है, क्यों डिस्ट्रक्टर लिखना क्यों ज़रूरी हो जाता है, वैसे तो मेरा क्या हो बाद में, यहाँ पे देखिएगा, पहले पॉइंट समझ लेते हैं उसके बाद वहाँ पे जानेंगे इसका डिटेल में। व्हेन अ क्लास कंटेन, जब हम मेरा कोई क्लास कंटेंट कर रहा है पॉइंटर टू मेमोरी अलोकेटेड इन क्लास, वी शुड राइट अ डिस्ट्रक्टर टू रिलीज मेमोरी बिफोर द क्लास इंस्टेंट मतलब ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। बाय डूइंग दिस वी कैन अवॉइड मेमोरी लीक। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम मान लेते हैं मेरा क्या है, क्लास है, यहाँ पे मेरा ये क्लास है, यहाँ पे हमने एक मेमोरी का इतना सेगमेंट हमने क्या किया है, डायनेमिकली एलोकेट करवाया है। ये पूरा मेरा प्रोग्राम है, इतना सेक्शन हमें क्या किया है, एक क्लास का हम डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करवाए हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बहुत सारा मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस क्लास का बहुत सारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जैसे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 4, बहुत सारा मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब इस क्लास को हमने क्या किया था, डायनेमिकली एलोकेट करवाया था। अब यहाँ पे देखिएगा मेरा प्रोग्राम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का काम मेरा अब ख़त्म हो गया, प्रोग्राम मेरा ख़त्म हो गया है, प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है अभी, लेकिन इस ऑब्जेक्ट का काम मेरा ख़त्म हो गया है। इस ऑब्जेक्ट का अब कोई काम नहीं है, इस ऑब्जेक्ट का मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन ये तो मेमोरी तो होल्ड करके बैठ रहा है, ये मेमोरी होल्ड करके तो बैठ रहा है। अब ये मेमोरी आप कहिएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, लेकिन डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा तब, जब मेरा प्रोग्राम ख़त्म होगा तब ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा कंपाइलर के द्वारा। तो यहाँ पे देखिएगा ये बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट है ये तो मेमोरी होल्ड करके बैठेगा, यहाँ पे बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना देंगे तो ये जिसका काम भी नहीं है, ये मेमोरी भी लेके बैठ रहा है, इसका काम भी नहीं है, मेमोरी भी लेके बैठ रहा है, तो क्या हो रहा है, मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। अब यहाँ पे ऐसा एक सिचुएशन आएगा जो मेमोरी मेरा क्या होगा, फुल हो जाएगा, मेमोरी मेरा फुल हो जाएगा, हम और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे अगला ऑब्जेक्ट, और ये सब का काम नहीं है, लेकिन फिर भी ये मेमोरी लेके बैठ रहा है और इसको मेमोरी मिलेगा ही नहीं, अब इसको मेमोरी मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेमोरी में मेरा लीक हो जा रहा है, मेमोरी लीक प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने से क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर दें, या फिर जो भी कंस्ट्रक्टर होगा वो कंस्ट्रक्टर देंगे। क्यों, क्योंकि मेमोरी को यहाँ पे हमको फ्री करवाना है। इसका काम खत्म हो गया तो इसको करेंगे आउट ऑफ स्कोप कर देंगे, तो ये वाला खाली हो जाएगा मेरा, फिर इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको खाली कर देंगे, इसका काम खत्म हो जाएगा, इसको खाली कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपना कंस्ट्रक्टर खुद का कंस्ट्रक्टर वहाँ पे देते हैं, ताकि जब उसका काम खत्म हो मेरा वो फ्री हो जाए, ताकि वहाँ पे हम मेमोरी लीक प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकें। इतना चीज़ क्लियर हुआ, तो इतना चीज़ क्लियर हुआ तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका डिफिनीसन है। उसके बाद इसको हम टिल्ड सिंबल पहले लिख के इसको डिफाइन करते हैं, वो है। उसके बाद जब ये कब कॉल होगा, जब उसका प्रोग्राम खत्म होगा, या फिर ऐसे समझिए जब उसका स्कोप खत्म हो जाएगा तब। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये कोई आर्गूमेंट नहीं लेता है, और जब कोई हम कंस्ट्रक्टर नहीं देते हैं तो कंपाइलर डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को खुद ब खुद क्रिएट कर देता है। इसमें चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल यहाँ पे हम कर दिए हैं। सबसे पहले आप ऊपर में लगाइएगा हैशटैग इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, हमने क्लास डिफाइन किया। क्लास डिफाइन करने के बाद यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर किए हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे प्रिंट करवा दे रहे हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक हमने यहाँ पे अपना डिस्ट्रक्टर दे दिए, डिस्ट्रक्टर देने के बाद यहाँ पे हम बंद कर देते हैं, बस एग्जांपल लेना है, बंद कर देते हैं। अब आते हैं मेन फंक्शन में, तो इंट मेन फंक्शन में हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो टेस्ट T1
तो T1 जैसे ही हमें क्रिएट किए हैं, T1 जैसे ही क्रिएट किए, T1 जैसे ही क्रिएट किया होगा क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे एनालाइज करते हैं। आउटपुट क्या होगा, आउटपुट इसका यहाँ पे जैसे ही ये क्रिएट किए, ये तो अभी छोड़िए, पहले लिख लेते हैं। उसके बाद हमने फिर से लिखा टेस्ट T2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ नहीं करते हैं, उसके बाद रिटर्न 0 कर देते हैं, रिटर्न 0, उसके बाद ख़त्म कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे ही मेन फंक्शन में आए तो मेन फंक्शन में क्या होगा, टेस्ट T1 क्रिएट होगा। T1 जैसे ही क्रिएट हुआ मेरा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के कॉल होगा तो क्या प्रिंट करवा देगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे लिख देगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये वाला जो भी है वो। उसके बाद फिर से T2 भी क्रिएट हुआ, तो T2 क्रिएट हुआ तो फिर से क्या होगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो फिर से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल तो हो गया। अब यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है, प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इसका प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो प्रोग्राम जब ख़त्म हो गया तो यहाँ पे ये T1 और T2 जो क्रिएट हुआ है, T1 और T2 जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है ये भी ख़त्म होगा, ये भी ख़त्म होगा। तो ये जब ख़त्म होगा, जब T1 मेरा ख़त्म हुआ तो T1 ख़त्म होगा तो कौन सा कॉल होगा, ख़त्म करने का काम किसका है, डिस्ट्रक्टर का। तो डिस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसको ख़त्म कर देगा। इसको ख़त्म करेगा तो कौन सा कॉल होगा, डिस्ट्रक्टर। यहाँ पे आप लिखेगा डिस्ट्रक्टर, ठीक है। T1 ख़त्म हो गया। उसके बाद T2 है, तो T2 के लिए क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो फिर से ये कॉल हो जाएगा डिस्ट्रक्टर, तो यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल हो गया। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। क्लियर हुआ कैसे हुआ। तो ये तो बस बेसिक सा एग्जांपल था, हमने सिर्फ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का देखा है। तो यहाँ पे आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बनाइएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर भी बनाइएगा, और एक हमारा क्या रहेगा, एक डिस्ट्रक्टर रहेगा। तो जो भी हमने बनाया है, पैरामीटराइज हो या फिर डिफ़ॉल्ट हो या फिर कॉपी हो, तो वो सब जब उसका स्कोप ख़त्म होगा, जब उसका काम ख़त्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा, डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, और डिस्ट्रक्टर में कॉल होगा उसको फ्री करवा देगा। ओके, इतना चीज़ क्लियर हुआ। तो हमने एक और एग्जांपल लेंगे जिसमें क्या करेंगे, तीनों का ले लेंगे। तो वो कोड वाला ही सेक्शन में देखेंगे, बोर्ड पे नहीं करेंगे उसको, हम कोड वाला सेक्शन में देख लेंगे। तीनों हम करेंगे, कॉपी, डिफ़ॉल्ट और पैरामीटराइज, और तीनों को डिस्ट्रक्टर कॉल करवा के हम वहाँ पे एग्जांपल समझेंगे। ओके, तो डिस्ट्रक्टर का फंडा इतना चीज़ क्लियर हुआ आपको, इतना चीज़ आई होप क्लियर हो ही गया होगा। ओके गाइस, तो मिलते हैं इसके प्रैक्टिकल वाला व्यू में, और अगर हमारा और भी रहता है तो हम उसको कर लेंगे, जो भी हमने बताया क्या, तीनों का मिक्सिंग करके हम एक और कर लेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।